Alhamdulillah, it is the historic pact between the two countries. It's a due process. ये को ओवरनाइट साइन नहीं हो गया, इसमें कई महीने लगे हैं. मैं समझता हूँ कि टू वे हम देखें तो दोनों साइड बहुत खुश हैं. लेट्स बी फ्रैंक कि सऊदीया ने भी कभी पाकिस्तान के मुश्किल वक्त जब आया, सऊदीया हमारे साथ हमेशा खड़ा रहा. सऊदी अरब से मुआहदा एक रात में तय नहीं पाया, कई माह लगे हैं. नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार कहते हैं दीगर मुल्क भी ऐसे मुआहदे का हिस्सा बनने की ख्वाहिश रखते हैं. सऊदी अरब के हुकाम और अवाम मुआहदे से खुश हैं. सऊदी अरब ने हमेशा पाकिस्तान का मुश्किल वक्त में साथ दिया. हर मुसलमान वैसे भी हरमैन शरीफैन पर कुर्बान होने के लिए तैयार होता है. शहबाज शरीफ का दौर आया है तो रोज एक खुशखबरी आती है पाकिस्तान के लिए अल्लाह के फजलो करम से. हर रोज कहते थे पाकिस्तान श्रीलंका बन जाएगा, पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा. जिसको उल्टी सीधी हरकतों पर जहाज उतार दिया गया कि उतरो भाई जाओ. नवाज शरीफ का शहबाज शरीफ जब उसका जहाज सऊदी एयर स्पेस में एंटर हुआ तो उसको सऊदी जंगी जहाजों की सलामी दी गई. माशाअल्लाह. अडयाला में बैठे शख्स को नहीं पता वो किस्सा पारीना बन चुका. वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज के बानी PTI परवार सरगोदा में इलेक्ट्रिक बसों की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा पाकिस्तान और अवाम तरक्की के नए सफ़र का आगाज़ कर चुके. नवाज शरीफ का दौर आया तो रोज़ से खुशखबरी आती है. शहबाज शरीफ को सऊदी जहाज़ों ने सलामी दी. एक वज़ीर-ए-आज़म को उल्टी सीधी हरकतों पर जहाज़ से उतारा गया. सऊदी अरब के साथ मुआहदा एक कागज़ का टुकड़ा नहीं, हरमैन शरीफैन की पासबानी का शरफ पाकिस्तान को मिला. पंजाब में सैलाब से 27 शहर और 5000 से ज़ायद गाँव मुतासर हुए. हमने 25 लाख से ज़ायद अफराद को महफूज मुकाम पर पहुँचाया. जल्द मुआवजा देंगे. सरगोदा में नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी ने काम शुरू कर दिया. दिल के अमराज में मुब्तला लोगों को अब फैसलाबाद और डिवीजन से दूर जाने की ज़रूरत नहीं. चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट इंतजामी अख्तियारात से जजेस के अदालती अख्तियारात खत्म नहीं कर सकते. हाई कोर्ट के 5 जजेस ने चीफ जस्टिस सरफराज डोगर के मुख्तलिफ इक़दाम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिए. जस्टिस मोहसिन कियानी, जस्टिस तारिक जहांगीरी, जस्टिस सरदार एजाज इसाक, जस्टिस समन रिफत इम्तियाज, जस्टिस बाबर सत्तार की इनफरादी दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट में दायर. इंतजामी कमेटी के 3 फरवरी और 15 जुलाई के नोटिफिकेशन कलअदम करार देने की इस्तदा. जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने जाली डिग्री केस में सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दी. जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस एजाज इसाक और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज भी सुप्रीम कोर्ट आए. सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की अपील को नंबर अलॉट कर दिया. इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर बार और PTI के वकील एक दूसरे से उलझ पड़े, नारेबाजी की. पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान मुआहदा खालिस्तान दिफाई नौयत का है. तर्जुमान दफ्तर खारजा की हफ्तावार ब्रीफिंग. कहा मुआहदे के तहत एक मुल्क पर हमला, दोनों पर हमला तस्वुर होगा. दिफाई मुआहदा खित्ते और दुनिया में अमन और सलामती के फ़रोग़ का संग मील है. पाकिस्तान आलमी बरादरी के साथ साबित कदम और इमदादी फ्लोटेला पर किसी भी हमले का मुखालिफ है. आलमी मीडिया ने पाकिस्तान सऊदीया दिफाई मुआहदे को खित्ते के लिए अहम करार दे दिया. अल जज़ीरा ने अपनी रिपोर्ट में कहा यह मुआहदा खित्ते में नई जहत मुतारिफ करवा रहा है. असरात भारत समेत पूरे खित्ते पर पड़ सकते हैं. CNN ने तज्जिया किया पाकिस्तान और सऊदी अरब का दिफाई इत्तेहाद नई दिफाई सफबंदी की अक्कासी करता है. राइटर्स ने कहा कतर पर इसराइली हमले ने खित्ते को झंझोड़ दिया. अब वाज़ेह तौर पर महसूस किया जा सकता है कि खलीजी ममालिक अमरीका पर अपना इन्हिसार कम कर रहे हैं. अमरीकी तज्जियाकार माइकल कॉगलमैन ने कहा पाकिस्तान को चीन, तुर्की और अब सऊदी अरब की मुकम्मल हिमायत हासिल है, जिससे पाकिस्तान की पोजीशन मजीद मजबूत होगी. सऊदी अरब के साथ दिफाई मुआहदे की कोई खुफिया शराइत नहीं, ये नेटो तर्ज का इत्तेहाद है. खलीजी ममालिक भी मुआहदे में शामिल हो सकते हैं. वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं दिफाई मुआहदे के तहत पाकिस्तान या सऊदी अरब में से किसी भी एक मुल्क पर कहीं से भी हमला हुआ तो ये दोनों मुल्कों पर हमला तस्वुर होगा और मिलकर इसका जवाब दिया जाएगा. सऊदी अरब के साथ मुआहदे से पाकिस्तान के वक़ार में इजाफा हुआ. वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा 1.5 साल से खारजा पॉलिसी कामयाबी से चल रही है. हरमैन शरीफैन की हिफाजत की सआदत पाकिस्तान को नसीब होना फ़ख्र की बात है. वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ लंदन में अपनी रिहाइशगाह पर मौजूद. लंदन में क़याम के दौरान पाकिस्तानी कम्युनिटी और ताजरों रहनुमाओं से मुलाकातें. कल ओवरसीज पाकिस्तानी फाउंडेशन की तकरीब से खिताब करेंगे. लंदन आमद से पहले वज़ीर-ए-आज़म कुछ देर स्विट्जरलैंड के शहर जिनेवा में मियां नवाज शरीफ की इयादत की. वज़ीर-ए-आज़म ने पाक सऊदी अरब तारीखी दिफाई मुआहदे की तफसीलात से पार्टी कायद को आगाह किया. नवाज शरीफ इलाज के लिए जिनेवा में मौजूद हैं.
आइंदा चंद रोज में लंदन आने का इम्कान है। बानी पीटीआई का जीएचक्यू हमला केस में वीडियो लिंक के जरिए अदालती कार्रवाई का बाइकआउट। रावलपिंडी की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में केस की समाअत। बानी पीटीआई को 3 मरतबा वीडियो लिंक पर पेशी के लिए पैगाम भेजा गया। वकील सफाई फैसल मलिक ने बानी पीटीआई को बताया कि वीडियो लिंक नोटिफिकेशन को हाईकोर्ट चैलेंज कर रहे हैं। आपकी क्या हिदायत हैं? इस पर बानी पीटीआई ने वकला को अदालती कार्रवाई का बाइकआउट करने का कह दिया। वकला सफाई अदालत से बाहर चले गए। अदालत ने समाअत जारी रखते हुए 2 गवाहान की शहादत कलम बंद कर ली। बानी पीटीआई को ज़ाती हैसियत में पेश करने की दरख्वास्त खारिज। आइंदा समाअत पर FIA पैमरा, PID, इंटरनल सिक्योरिटी और वजारत दाखिला के 10 गवाहान तलब। चीफ जस्टिस बानी पीटीआई के खत की सुनवाई करके उन्हें रिलीफ दें। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की अपील। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, चीफ जस्टिस को जब खत लिखा जाता है तो वो उसे पटिशन बनाकर सुनते हैं। तोशाखाना 2 समेत सारे बेबुनियाद केसेस बनाए गए। सारे गवाहान बेबुनियाद और बोगस हैं जो दबाव में गवाही दे रहे हैं। 9 मई मुकदमात में खदीजा शाह समेत 8 मुलजमान के वारंट गिरफ्तारी जारी। ATC लाहौर ने 2 मुलजमान को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई भी शुरू कर दी। पंजाब हुकूमत का सलाम और तासीन की बहाली के लिए ऑपरेशन शुरू। डिस्ट्रिक्ट और तहसील सतह पर फ्लड रिलीफ कमेटियां कायम। सलाम और तासीन के लिए सर्वे फॉर्म, मोबाइल ऐप और मॉनिटरिंग डैशबोर्ड भी कायम। वज़ीर आला मरीम नवाज की सलाम और तासीन की इमदाद के लिए आसान तरीन तरीक़ेकार वज़ा करने की हिदायत। खुसूसी इजलास में सलाम मुतासर इलाकों में सड़कों, पुलों, इंफ्रास्ट्रक्चर की फौरी बहाली का हुक्म। कहा, दिल खोल कर सलाम मुतासरीन की मदद करना होगी। हर फर्द के नुकसान का इजाला करेंगे ताकि कोई रिलीफ से महरूम न रहे। वज़ीर आला को बताया गया, सैलाब से पंजाब के 27 अजला की 64 तहसीलों के 3775 मोजाजात मुतासर हुए। सैलाब से 63,000 से ज्यादा पक्के और 3 लाख से ज्यादा कच्चे मकानात मुतासर हुए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से वज़ीर ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ राना तनवीर की मुलाकात। गंदम की दरामद की बजाय अपने काश्तकारों की हौसला अफजाई पर इत्तफाक। मुराद अली शाह ने कहा, नई फसल आने तक गंदम हमारे पास मौजूद है। फूड सिक्योरिटी के हवाले से नेशनल पॉलिसी बनानी होगी। हमने गुज़िश्ता साल स्पोर्ट प्राइस मुकर्रर न करके बहुत बड़ी गलती की। काश्तकारों को गंदम में गुज़िश्ता साल इतना नुकसान हुआ कि वह अपनी ज़मीन बेचने पर मजबूर हुए। हमें अपने काश्तकारों की हौसला अफजाई करते हुए ज़्यादा पैदावार करना होगी। राना तनवीर ने कहा, वज़ीर आला पंजाब से गंदम ज़रूरियात और ज़खायर पर बात की है। मुल्क की 90% गंदम पैदावार सिंध और पंजाब में होती है और 80% इस्तेमाल होती है। सैलाबी पानी ने मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर का नक्शा ही बदल दिया। जमीनी रास्ते मुनक़ता, कई खानदान बेघर, कई उजड़ गए। सैलाबी पानी के बहाव और शिद्दत में कमी से जलालपुर पीरवाला वाला शहर महफूज। बेहतर सूरत-ए-हाल के पेश नजर टेक्निकल कमेटी का मोटरवे में शगाफ न डालने का फैसला। मोटरवे साइट का मुआयना सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब कहती हैं, वज़ीर आला मरियम नवाज तमाम सूरत-ए-हाल की ज़ाती तौर पर निगरानी कर रही हैं। शहर और शहरियों की हिफाजत हमारी अवलीन तरजीह है। मुजफ्फरगढ़ के सैलाबज़दा इलाकों में इमदादी सरगर्मियाँ बेट, मल्लाम वाली, खुश्क राशन और साफ पानी के साथ जानवरों के लिए चारा भी फराहम किया गया। मानसून खत्म, दरिया नॉर्मल। चनाब में मराला से पंजनत तक कोई पीक नहीं। DGPDM इरफान अली काटिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, जसर से सुन्नाई तक पानी नॉर्मल सतह पर आ चुका। सतलुज पर थोड़ा बहाव ज़्यादा है। सैलाब की वजह से अब तक 123 अमवात हुई। 24 सितंबर से सर्वे शुरू होगा। फसलों, जानवरों और इंसानी जानों के ज़िया को तखमीना लगाया जाएगा। सैलाब से जनूबी पंजाब में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। मुश्किल की घड़ी में सलाम मुतासिरीन के साथ खड़े हैं। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी कहते हैं, सलाम मुतासिरीन को हर मुमकिन मदद फराहम करेंगे। जलालपुर पीरवाला के मुतासिरीन की हर मुमकिन मदद की जाएगी। सलाम मुतासिरीन को अकेला नहीं छोड़ेंगे। पंजाब हुकूमत की मुतासिरीन के लिए इमदादी सरगर्मियां काबिल सताइश हैं। सस्ती बिजली की फराहमी के लिए मुसाबकती मार्केट कायम करने का वक्त आ गया। बिजली की पैदावार, तिजारत और तरसील को नए दौर में दाखिल करेंगे। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी का TBMM वर्कशॉप से वर्चुअल खिताब। कहा, हमारे ऑक्शन फ्रेमवर्क CTBC-M के नफाज का बुनियादी सतून है। इसके तहत 800 मेगावाट व्हीलिंग डिमांड मुसाबकती अमल से अलॉट की जाएगी। बड़े सनती सार्फिन बराह रास्त सप्लायर से मुसाबकती निरखों पर बिजली खरीद सकेंगे। हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई की शरह में 1.34% कमी रिकॉर्ड। सालाना बुनियादों पर महंगाई की शरह कम होकर 4.17% पर आ गई। एक हफ्ते के दौरान 18 अशिया महंगी, 14 की कीमतों में कमी हुई, जबकि 19 अशिया की कीमतें मुस्तहकम रहीं।
एक हफ्ते में हाई स्पीड डीजल ₹2.79 फी लीटर महंगा हुआ। अंडे फी दर्जन ₹2.89 महंगे। एलपीजी घरेलू सिलेंडर ₹1.42 महंगा हुआ। चावल, बीफ, दाल, मूंग और आलू भी महंगी अशिया में शामिल। बिजली फी यूनिट 32 पैसे सस्ती हुई। पाक सऊदी दिफाई मुआहदे पर मुल्क भर में यौम तशक्कुर खसूसी दुआया तकरीबात। बादशाही मस्जिद लाहौर खसूसी तकरीब। चेयरमैन मजलिस उलमा पाकिस्तान मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने कहा, हरमैन शरीफैन का तहफ़्फ़ुज़ हमारे ईमान का हिस्सा है। खातमुल हरमैन को सलाम पेश करता हूँ। वज़ीर आज़म और सिपा सलार फील्ड मार्शल को भी सलाम। कौम पहले भी पाक फ़ौज के साथ खड़ी थी, अब भी पाक फ़ौज के साथ खड़ी है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की सूबाई क़यादत के हमरा वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी से मुलाकात। नौजवानों को IT की तरबियत देने के लिए इक़दामात पर इत्तेफाक। वज़ीर आला का IT प्रोग्राम्स के इनेकाद पर जमात इस्लामी से इज़हार तशक्कुर। कहा, बलूचिस्तान में नौजवानों के लिए यूथ स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया गया। प्रोग्राम के तहत पहला बीज सऊदी अरब भिजवाया जा चुका। जर्मनी के लिए दूसरे बैच की तैयारी जारी है। बलूचिस्तान में मेरिटोक्रेसी को फ़रोग़ दिया जा रहा है। रुझान के 6 मग़वी नौजवान 5 रोज बाद भी बाजियाब न हो सके। बुरसा प्यारों की जुदाई में गम से निढाल। मग़वियों की जल्द बाजियाबी का मुतालबा। डाकू ने 5 नौजवानों को थाना रुझान और एक को थाना सोने म्यामी की हुदूद से अगवा किया था।